छात्रों, प्रयोजनमूलक हिंदी बीए भाग 3 पेपर नंबर 10 इकाई नंबर 2 में अब तक हमने सरकारी पत्र का स्वरूप, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, कार्यालय आदेश, इन 3 इकाइयों पर 3 उपघटकों पर विचार किया है। और उस कार्यालय में सरकारी पत्र के अंतर्गत और 1-2 पत्रों पर हमें विचार करना है। उनमें से है सूचना, जिसे अंग्रेजी में नोटिस कहा जाता है। हम सामान्यतः नोटिस शब्द से परिचित है। अधिकतम अंग्रेज शब्दों को हम अर्थ जानते भी है। उसे हिंदी सूचना इस शब्द है। उसके बारे में संक्षिप्त जान। सरकारी सूचना के रूप में जनसामान्य की जानकारी के लिए सरकार कुछ विशेष सूचनाएं समाचार पत्र में प्रकाशित करती है। सूचनाएं व्यक्तिगत रूप में भी दी जाती है। प्रायः समाचार पत्रों में उन्हें सर्वसाधारण लोगों के लिए प्रकाशित किया जाता है। आम जनता की जो बातें होती है वह सूचना के रूप में समाचार पत्र में प्रकाशित होती है। भिन्न भिन्न कार्यालयों में भी अलग अलग विषयों पर रिक्त स्थान है, नियुक्ति है, नीलाम है, निविदा है आदि की जानकारी देने के लिए भी जो सामग्री पत्र पत्रिका में प्रकाशित होती है उसे सूचना कहते हैं। व्यावसायिक क्षेत्रों में भी सूचना का अधिक महत्व है। एक व्यापारी जब दूसरे व्यापारी को अपने व्यवहार में हिस्सेदार बना लेता है या उसे व्यापार से अलग कर देता है तो भी जन सामान्य के लिए भी वो जानकारी देने के लिए सूचना प्रकाशित करता है। सूचनाओं के एक सामान्यतः निम्न प्रकार है। एक सरकारी पदों में रिक्त होने की सूचना, नीति संबंधी सूचना, नीलामी संबंधी सूचना, न्यायालय संबंधी सूचना, सार्वजनिक उपक्रमों की बैठक की सूचना, स्वायत्त संस्थाओं के निर्णयों की सूचना, आयोग के कार्य संबंधी सूचना, व्यावसायिक संस्थानों के अंश भागीदारी सभा संबंधी सूचना, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाने संबंधी सूचनाएं, ऐसे कई प्रकार सूचना के लिए। अतः देखिए कि इस सूचना के रूप में जब सूचनाओं की प्रकृति और रूप से उसे मतलब जिस तरह में जहाँ से वो प्रकाशित होती है उसी के अनुसार उसे प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट ये अलग होता है। इन सूचनाओं का प्रकाशित करने वाला कार्यालय, संस्था, अधिकारियों का पद भी उसमें लिखा जाता है। अंत में सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, उसके पदनाम लिखे जाते हैं। कुछ सूचनाओं में हस्ताक्षर का कर्ता का नाम देने की आवश्यकता भी नहीं होती है। सूचना की भाषा स्पष्ट होना आवश्यक है क्योंकि वो आम जनता तक पहुंचाई जाती है। उससे अर्थ स्पष्ट होना आवश्यक है, सुनिश्चितता होनी चाहिए। पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन की भांति उसे प्रकाशित भी किया जाता है। सरकारी पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन के कुछ मूल्य होते हैं, कीमत होती है, उसी के अनुसार खर्च भी होता है। तो सामान्यतः इस तरह से सूचना नोटिस की व्याख्या की जाती है। जैसे कि एक दूसरा उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि जब रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करना है तो यह इस तरह से होता भी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति बीच में लिखा जाता है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के प्रशिक्षण अधिकारी अभिलाषी प्रार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रार्थी के लिए बीए अथवा समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसकी प्रशिक्षण की अवधि 6 माह होगी। चुने हुए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रशिक्षण के पश्चात जो सफल छात्र हैं उन्हीं की पश्चिम महाराष्ट्र में किसी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में नियुक्ति होगी और वहाँ उसे 5 साल तक काम करना होगा। इस कालावधि में शासकीय नियमों के अनुसार वेतन दिया जाएगा। आवेदन पत्र कोरे कागज पर या संपूर्ण जानकारी सहित निम्नलिखित पते पर 28 अगस्त 2020 तक पहुंचने चाहिए। सचिव, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई। इस तरह से एक सूचना के रूप में ये बात होती है जो नौकरी करने वाले हैं उस रूप में भी। देखिए, दूसरे का टेंडर है जिसे निविदा कहा जाता है। कौन भेजता है तो ऊपर सरकार का नाम होता है, महाराष्ट्र सरकार है, पुलिस विभाग है, बाद में नीचे लिखा जाता है कि निविदा। देखिए, स्वरूप बहुत संक्षिप्त है। महाराष्ट्र राज्य पुलिस विभाग द्वारा
पुलिस कर्मियों की वर्दियां बनाने के लिए स्वीकृत ठेकेदारों से 20 अगस्त 2020 के सायं 5 बजे तक मुहरबंद टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। विशिष्ट विवरणों की सूची प्रति से 50 रुपये अदा करने की हस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त की जाती है। यदि कोई जानकारी अपेक्षित हो तो ठेकेदार 30 जुलाई 2020 तक प्रति दोपहर 3 से 5 बजे तक अधो हस्ताक्षरी से व्यक्तिगत रूप में मिल सकते। हस्ताक्षर नाम होता है और पदनाम पुलिस अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई। तो इस तरह से निविदा है या सूचना है, नियुक्ति के संबंध में भी ये सूचना दी जाती है। सामान्यतः इस तरह से ये सूचना की व्यवस्था होती है। कभी कभी अन्य व्यवस्था के रूप में भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में यदि कोई व्यक्ति कर्मचारी उपस्थित नहीं रहे इस कार्यालय में तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अनुशासनात्मक कार्यवाही विषयक सूचना प्रति किसी कर्मचारी का नाम देना है शंकर महादेव सावंत 126 सरदार गली, मंदिर रोड, गणेश मंदिर रोड, सातारा। जब उसे पत्र दिया, क्या लिखा है उसमें? सूचना होती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था महाराष्ट्र सातारा को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 30 जुलाई 2020 से आप निरंतर संस्था में नहीं आ रहे हैं और इस प्रकार आप कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे कारण दोषी है, अतः उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 1 माह के अंदर आपकी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा आपके मामले में एक तरफा निर्णय लिया जाएगा और आपकी सेवा समाप्त की जाएगी। नाम लिखना है किसी प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सातारा, तारीख होती भी है। मतलब इस तरह से अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी ऐसे पत्र लिखे जाते हैं।